युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। मैं एक कविता कल पढ़ रहा था। यह तीसरा फरेब मोहब्बत है मालती। मैं आज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया। प्रेमी अपनी प्रेयसी से किसी मालती से कह रहा है, यह तीसरा फरेब मोहब्बत है मालती। यह तीसरी बार भ्रम हो रहा है। मैं आज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया। रुख सार दिल शिकार है, आँखें हैं दिल नसी, 16 जने खिरद हैं, तेरा हुस्न आजसी। मैं सोचता रहा, मैं बहुत सोचता रहा, मैं बहुत सोचता रहा, लेकिन तेरा जमाल नज़र में समा गया। पहले भ्रमों की भी याद है, पहले और मालतियाँ धोखा दे गईं। 2 मालतियाँ आ चुकी जा चुकी। मैं सोचता रहा, मैं बहुत सोचता रहा, लेकिन तेरा जमाल नज़र में समा गया। गो जानता हूँ यह भी तमन्ना का है फरेब, गो जानता हूँ यह भी तमन्ना का है फरेब। गो जानता हूँ मानता हूँ राही मोहब्बत है पुरनसीब। यह सब झूठ, यह सब सपना, यह सब फरेब जानता हूँ, लेकिन बगैर इसके भी चारा नहीं मेरा। इसके बिना भी चलता नहीं, लेकिन बगैर इसके भी चारा नहीं मेरा। और इन भ्रमों के लिए सिवाय कोई सहारा ही नहीं मालूम होता। सपनों के सिवाय कोई ज़िंदगी ही नहीं मालूम होती। तुझसी परी जमाल हसीनाओं के बगैर मैं हूँ सनम परस्त, गुजारा नहीं मेरा। मैं आज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया। यह तीसरा फरेब मोहब्बत है मालती। तीसरा क्या, 30वां, 300वां, 3000वां। मगर फरेब जारी रहता है। जनक से अष्टावक्र कहने लगे, यह कहीं सुबह उठे हुए आदमी की बात तो नहीं कि सपना था और फिर कल तू सो जाए। इधर मैं गया और उधर तू सो जाए, तो तू ठीक से देख ले, सोने की अब और कोई संभावना तो नहीं है। यह जागरण आखिरी है। यह भ्रम का टूटना भी कहीं भ्रम ही सिद्ध न हो। तू ठीक से देख ले, यह टूट ही गया है। यह ऐसा टूटा है कि फिर न बन सकेगा। तो गौर से देख ले, इसके बीज कहीं भीतर छिपे तो नहीं हैं, अन्यथा ऊपर ऊपर जमीन साफ हो, भीतर बीज पड़े हों, फिर अंकुरित हो जाएं। इसीलिए तो होता है, सुबह हम देख लेते हैं कि सपना टूट गया, लेकिन बीज तो मिटते नहीं, बीज तो पड़े ही रहते हैं। जिन बीजों से सपने रात फैले थे, वे बीज तो अब भी भूमि में पड़े हैं वैसे के वैसे। फिर रात आएगी, ठीक मौसम पाकर ठीक वर्षा होगी, फिर सपने बड़े हो जाएंगे। सपने के टूटने से क्या होता है, सपनों के बीज दग्ध होने चाहिए। अगर बीज दग्ध नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुआ। धन की आकांक्षा बीज है, पद की आकांक्षा बीज है, महत्वाकांक्षा बीज है। इन बीजों की तलाश के लिए तू जरा भीतर जा, देख कहीं छिपे हुए बड़े छोटे बीज। बीज तो बड़े छोटे होते हैं, वृक्ष बड़े हो जाते हैं, कुछ दिखाई पड़ते हैं। बीज तो पता भी नहीं चलते। तो उन बीजों को खोज, जब तक बीज दग्ध न हो जाएं तब तक तू इस भ्रम में मत आना।
हो गया है। जिस आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ। यह बात बहुत क्रांतिकारी है। जिस आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ। यह जानकर भी क्यों तुम दीन की तरह दौड़ता है। आदमी के जीवन की एकमात्र दीनता है वासना, क्योंकि वासना भिखमंगा बनाती है। वासना का अर्थ है दो। वासना का अर्थ है मेरी झोली खाली है, भरो, कोई भरो, मेरी झोली खाली है। वासना का अर्थ है मांगना। वासना का अर्थ है कि मैं जैसा हूँ वैसा पर्याप्त नहीं, मैं जैसा हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं, मुझे और दो। वासना सदा औरों में सुख खोजती है, औरों को सुखी देखती है। तुमने कभी देखा तुम्हारे मन में जैसे ही ख्याल आए और सब ज़्यादा सुखी हैं, वैसे ही तुम्हारा ध्यान तुम्हारे से हट जाता है। और आज एक महत्वपूर्ण अनुभव की बात कह देता हूँ। जितने जितने आप ध्यान में संलग्न होंगे, उतनी उतनी क्षमताएं बढ़ेंगी। क्षमताओं के अनुसार तर्कों में मत पड़ जाना, तर्कों से जानने मत निकल जाना, किसी से तर्क मत बढ़ाना। मेरे अनुभव की बात है, मैं भी तर्कों से जानना चाहता था, मतलब जानना चाहता था। इससे प्रयोजन यही है कि मैं लोगों से तर्कों के मामले में बहुत बुरी तरह से भिड़ जाता था, चाहे वह बाहरी जन हो, चाहे वह परिवारी जन हो। लेकिन यह तर्क ध्यान से ही मजबूती मिलती थी। लेकिन ख्याल रहे, इससे तुम परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। किसी ने नहीं जान पाया आज तक तर्क से, तुम कैसे जान लोगे। मेरा मानना अनुभव यही है कि तुम्हें भी ऐसा होगा। लेकिन ख्याल रखना, अपने होश को जरा देखना। जब जब तुम ध्यान में गहरे डूबोगे, तुम्हारी क्षमताएं विकसित होंगी, तुम्हारी प्रतिभा निखरेगी। इस अनुसार तुम्हारे तर्कों में बल मिलेगा और तुम मान्यतावादी रूढ़िवादी लोगों से घर परिवार में, आप जहाँ भी हों, स्कूल हॉस्टल कॉलेज में आप भिड़ सकते हैं और आप तर्कों पर तर्क देते चले जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप अपने से दूर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी बात अनुभव की यह है कि बोलते वक्त सबसे ज़्यादा होश खोने की संभावना रहती है। चाहे आप इससे अधिक और कोई भी कार्य कर रहे हों, उसमें आप दृष्टा को संभाले रह सकते हैं। जब भी आप जो कुछ भी बोलते हैं, तब भी आपने देखा होगा दृष्टा बहुत कम ही बचता है। चाहे आप क्रोध कर लें, भारी से भारी क्रोध कर लें, लेकिन उसमें भी कोई देखने वाला दूर खड़ा मौजूद रह सकता है आपके भीतर, और वह देख सकता है कि क्रोध आया, भूख लगी, शरीर में दर्द है, सब कुछ देख सकता है। लेकिन यदि आप बोलते हैं, उस समय होश बहुत कम रह जाता है। तो ख्याल रहे, इस यात्रा में जितना कम से कम हो सके उतना ही बोलें, जितना अनिवार्य हो, जितने में काम चल सके उतना ही बोलें। इससे बहुत अधिक संभावनाएं हैं, बहुत बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि हमारी चेतना बाहर फैलेगी और अविकसित होगी, रुग्ण होगी।